सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक और ग्रांट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलनी है, क्योंकि बहुत सारी तमाम ऐसी कंपनीज हैं जिनके आरएफपी जो है उनकी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं होते हैं। किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि हम एनजीओ बॉक्स, डोनर बॉक्स पर हम सर्च करते हैं तो वहाँ भी इनकी पब्लिकेशंस नहीं मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो पेड प्रमोशन को ही बढ़ावा देते हैं। जैसे कि आपकी सामाजिक संस्थान जब कोई सोशल वर्क करती है तो अखबार वाले यानी कि जो न्यूज़ मीडिया है उसे पब्लिश करने के नाम पर आपसे पैसा मांगता है। ऐसे ही जो भी तमाम ग्रांट प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इस प्रकार की जो एजेंसीज़ हैं, फंडिंग एजेंसीज़ हैं, इनसे इनके आरएफपीज़ के पब्लिकेशन के लिए इनसे जो है पैसों की डिमांड करता है। और ऐसे में ये जो कंपनीज़ हैं ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने आरएफपीज़ जो है आपके साथ साझा करती हैं, जिसकी सीधी जानकारी अब आपको इस चैनल पर मिलना शुरू हो जाया करेगी। तो चलिए आज के इस आरएफपी के बारे में यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अपॉर्चुनिटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। हे वी आर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सीएसआर पार्टनरशिप फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो है सीएसआर पार्टनरशिप आपके साथ की जानी है, और जिस फंडिंग एजेंसी की हम बात करने जा रहे हैं उसे आप सीएमएस फाउंडेशन कह सकते हैं, जो कि सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड का ही एक इनिशिएटिव है। आरएफपी जो है 25 मार्च को अनाउंस की गई है। कंपनी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप यहां पर जो है पढ़ सकते हैं। कंपनीज के जो 4 कोर पिलर एरियाज हैं जिस पर कंपनी जो है सीएमएस फाउंडेशन जो है वर्क करती है वो है वुमेन एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट रिलिजेंस, हेल्थ केयर एंड एल्डर केयर। तो आपकी संस्था अगर इन 4 इंटरवेंशन पर वर्क करती है, वुमेन और यूथ एम्पावरमेंट पर, एजुकेशन पर, सस्टेनेबिलिटी लाइवलीहुड पर, क्लाइमेट के ऊपर, या हेल्थ केयर या एल्डर केयर पर अगर आपकी संस्था वर्क कर रही है तो आप अपना प्रपोजल यहां सबमिट कर सकते हैं। चलिए जी, ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं हम पहले कि आपको जो एलिजिबल एनजीओ से उनके कंसेप्ट नोट मंगाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, प्रपोजल में, ग्रांट प्रपोजल में और कंसेप्ट नोट में अंतर होता है। ग्रांट प्रपोजल एक डिटेल फॉर्म होती है आपके प्रोजेक्ट की, और कंसेप्ट नोट जो है वो 2 से 3 पेजों का होता है। तो बहुत इजी फॉर्म में आपसे जो है आपकी ग्रांट प्रपोजल जो है मांगे गए हैं कंसेप्ट नोट के रूप में, जो कि बेस्ड होना चाहिए दैट एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय अर्बन पुअर कम्युनिटीज। राइट, शहरी क्षेत्रों के अंदर, राइट, यहां पर रूरल नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। अर्बन यानी कि शहरी, शहरी क्षेत्र के अंदर जो गरीब कम्युनिटी है, जो पुअर कम्युनिटी है, वो किस प्रकार के चैलेंजेस जो है मतलब उनके जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करते हुए आपका जो है सीएसआर प्रपोजल होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया हो यानी कि जो प्रोजेक्ट लोकेशंस हो वो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु अथवा नागपुर होनी चाहिए। तो अगर आपकी संस्था इन तमाम सिटीज़ में, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वर्क कर रही है, मुंबई के अंदर, कलकत्ता के अंदर, हैदराबाद के अंदर, दिल्ली के अंदर, चेन्नई के अंदर, बेंगलुरु के अंदर या नागपुर के अंदर, तो आप अपना कोई भी ऐसा प्रपोजल जो अर्बन पुअर कम्युनिटीज़ के चैलेंजेस को एड्रेस करता हो, आप अपना प्रपोजल जो है एक कंसेप्ट नोट के रूप में यहां पर सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए जी, टारगेट बेनिफिशियरीज क्या रहेंगे इसके? अर्बन पुअर, लो इनकम फैमिलीज, वुमेन, यूथ, गर्ल, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, है ना, जो भी स्लम एरियाज में रहने हैं या रिसेटलमेंट कॉलोनीज में रह रहे हैं या डिजर्व जो है अर्बन पॉकेट्स में रह रहे हैं, उन पर बेस्ड होना चाहिए, वो टारगेट बेनिफिशियरीज रहेंगे आपके। अब बात करते हैं प्रायोरिटी प्रोजेक्ट थीम क्या रहेगी। तो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट थीम जो है वो 3 थीम्स यहाँ पर जो है दी गई हैं। जैसे कि आप जो भी उनकी प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पर अगर आप फोकस कर रहे हैं, वुमेन एंटरप्राइज डेवलपमेंट पर, यूथ एंटरप्राइज डेवलपमेंट पर या एडवांस स्किल ट्रेनिंग पर, तो आप अपना प्रपोजल जो है इस पर बेस्ड, इस थीम पर बेस्ड बना सकते हैं। प्रोजेक्ट शुड इंडिकेट मार्केट लिंक्ड
स्किल ट्रेनिंग। तो मार्केट से लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग पर जो है बेस्ड होना चाहिए आपका, उसमें इंक्लूडिंग होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेशन होना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी होना चाहिए फॉर द सस्टेनेबल इनकम जनरेशन। तो आप जब अपना प्रपोजल यानी कि कंसेप्ट नोट जब डेवलप करते हैं, तो अगर आपकी थीम जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर की है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो फोकस है वो वुमन एंटरप्राइज डेवलपमेंट पर, या फिर यूथ एंटरप्राइज डेवलपमेंट पर होना चाहिए, या फिर एडवांस स्किलिंग एंड ट्रेनिंग पर होना चाहिए। और जब इस प्रपोजल को आप ड्राफ्ट करें तो उसमें जो है मार्केट लिंक्ड जो स्किल ट्रेनिंग्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स इंक्यूबेशन है, डिजिटल लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, या हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, वो भी इंक्लूड होना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम। अब होलिस्टिक एजुकेशन सपोर्ट विद नो अपर गैप ऑन प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर। तो नो अपर कैप ऑन प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर रहना चाहिए आपका। इंटरवेंशंस में इंक्लूड आफ्टर स्कूल सपोर्ट, स्कूल के बाद का जो सपोर्ट है, डिजिटल एजुकेशन है, रेमेडियल क्लासेस हैं, या स्कॉलरशिप सपोर्ट है, कैरियर गाइडेंस है, मेंटरशिप है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है इन गवर्नमेंट और लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में। तो इस पर बेस्ड भी आप अपना प्रपोजल जो है दे सकते हैं। या तीसरी थीम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलेंस पर है या एनवायरमेंट प्रोग्राम्स पर है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, ट्री प्लांटेशन हुआ, ग्रीन कवर्स हो गए, ई वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, है ना। और ये जो प्रोजेक्ट है वो कम्युनिटी लेड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है प्रमोट करता हुआ होना चाहिए। इकोनॉमिक मॉडल को जो है उसमें हो, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक इकोनॉमिक मॉडल जो है प्रेजेंट हो रहा हो, अवेयरनेस कैंपेन्स हों, सस्टेनेबल अर्बन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हों जो कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन से जुड़ी हुई हों। तो इस थीम पर बेस्ड आप अपना कोई भी प्रपोजल जो है कंसेप्ट नोट यानी कि 2 से 3 पेज के कंसेप्ट नोट के रूप में आप यहां पर जो है सबमिट कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी रजिस्टर्ड एनजीओ, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या नागपुर बेस्ड होना चाहिए, है ना। ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस आपके जो है प्रूवन होने चाहिए, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए वहाँ। आपके जो एक्सपीरियंस है इस थीम या सेक्टर पर वो 5 से 7 साल का डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो ऐसा नहीं है कि संस्था की 3 साल की हमें जो है यहाँ पर किसी प्रकार की ऑडिट्स रिक्वायर्ड हैं। आपका एक्सपीरियंस अगर 5 से 7 साल का है, दैट्स इनफ। चलिए जी, अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेसिटी एंड विलिंग टू अंडरटेक चैलेंजेस, इनोवेटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स इंटरवेंशन, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। चलिए जी, व्हाट टू सबमिट एट दिस स्टेज। अब ईओआई जो है आपका, देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल मैक्सिमम 2 पेज के अंदर, जिसके अंदर लीगल स्टेटस, आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल, अगर एफसीआर अवेलेबल है तो 12 एटीजी का स्टेटस, एनुअल टर्नओवर या सीएसआर प्रोजेक्ट के जो एक्सपीरियंस है आपके लास्ट 3 ईयर के, वो यहाँ पर मेंशन होने चाहिए विद टीम स्ट्रेंथ एंड की पर्सनल्स, राइट। कंसेप्ट नोट जो है वो मैक्सिमम 3 से 4 पेज का होता है, मैंने आपको बताया था 2 से 3 पेज का होता है, तो यहाँ पर 3 से 4 पेज दिया हो, जिसके अंदर कवरिंग में आपका प्रपोजल थीम हो गई, जोग्राफिकल एरियाज हो गए, स्पेसिफिक सिटी या एरिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड टारगेट बेनिफिशरीज हो गए आपके, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हो गए, की एक्टिविटीज़ हो गई, इनोवेशन एलिमेंट्स हो गए, एक्सपेक्टेड आउटकम्स या मेजरेबल इम्पैक्ट इंडिकेटर्स हो गए, टेंटेटिव बजट हो गया आपका, ड्यूरेशन भी हो गई, और सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी प्लान भी हो गया। तो 3 से 4 पेज के अंदर कंसेप्ट नोट में बहुत ही ब्रीफ के जो है ब्रीफिंग में आपको देना है कि आप कैसे और किस प्रोजेक्ट पर जो है काम करने वाले हैं। केवल जो शॉर्टलिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, केवल वही इनवाइट की जाएंगी फुल डिटेल्ड प्रपोजल के लिए। तो हमारे कई बार साथियों का सवाल होता है कि सर हम ये प्रपोजल कैसे लिखें और कैसे हम इसके लिए जो है अपनी तैयारी करें। तो चलिए, आपकी इस मुश्किल को कम करने के लिए मैं बता देता हूं कि द एनजीओ गुरु ने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है हमारा द ग्रांट राइटिंग सिस्टम, जो है एक कंप्लीट स्टेप टू स्टेप गाइडेंस बुक, जिसके अंदर कुछ सैम्पल प्रपोजल्स और एक कंप्लीट गाइड मिलती है आपको, जहां पर आप प्रपोजल को या कंसेप्ट नोट को जो है लिखना सीख पाते हैं। इसके साथ ही आपको दी जाती है इसमें 4 आवर की जो है कंप्लीट रिकॉर्डेड जो है वीडियो ट्यूटोरियल दिए जाते हैं। हालांकि इसका मूल्य जो है 7485 है, लेकिन आप अगर वीडियो देखकर ऑर्डर करते हैं तो आज के लिए इसका ऑफर मैंने जो कर दिया है वो है 2999। तो आप जो है नीचे वीडियो में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको जो है ऑर्डर कर सकते हैं और अपना प्रपोजल जो है खुद से लिख सकते हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि अब सबमिशन कैसे करना है।
लास्ट मार्च ध्यान रखिएगा 30 मार्च की है लास्ट डेट यहाँ पर। तो सबमिशन जो है वो दिए गए मेल आईडी पर आपको करना है। मेल आईडी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ से जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो डिटेल प्रपोजल है इसका जो लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप अपना प्रपोजल मेल के द्वारा सबमिट करते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट लाइन का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए। ये जो CSR RFP 2026 है, ये इनका जो है RFP का नंबर है। आप जैसे कि ऊपर चेक करेंगे, राइट, ये इनका जो है RFP का रेफरेंस नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका RFP का रेफरेंस नंबर, उसके बाद आपकी सिटी डैश के अंदर डैश सिटी, मान लीजिए आप पुणे में कर रहे हैं तो पुणे, है ना, या मुंबई कर रहे हैं तो मुंबई, डैश थीम क्या रहेगी आपकी, स्किल डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है, तो आपकी थीम रहेगी डैश स्किल डेवलपमेंट डैश फिर आपकी संस्था का नाम। तो जैसे नीचे एग्जांपल दिया हुआ कुछ इस प्रकार से आपको अपना जो है सब्जेक्ट बॉक्स में यहाँ पर मेंशन करना है। और मेल के अंदर जो भी आपका जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगे गए हैं, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल और कंसेप्ट नोट, केवल ये 2 चीज़ें जो है आप अटैचमेंट के रूप में आपको यहाँ पर इस मेल के अंदर देनी है। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट और रिलीवेंट सबमिशन ही रिव्यू किए जाएंगे। इरिलीवेंट प्रोफाइल या जेनरिक कंसेप्ट नोट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। जेनरिक का मतलब कई लोग जो है AI का इस्तेमाल करके जो है अपने कंसेप्ट नोट ड्राइव करते हैं, तो वो जो है नहीं कंसिडर किए जाएंगे। केवल सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को ही डायरेक्टली मेल के द्वारा जो है कांटेक्ट किया जाएगा। हालांकि कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस आपको दिया गया है, मेल आईडी ऑलरेडी हम यहाँ पर बता चुके हैं। आप चाहें तो थ्रू मेल जो है कंपनी से जो है कांटेक्ट भी इसके रिगार्डिंग आप कर सकते हैं, या इससे रिगार्डिंग जो है कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस ग्रांट की जो जानकारी है, आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। इस डिटेल्ड गाइडलाइन का लिंक आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा RFP CMS, राइट। तो CMS के RFP के लिए नीचे आपको कमेंट करना होगा। आपके कमेंट के अनुसार जो है आपको आपकी जो डिटेल्ड गाइडलाइन है वो भेज दी जाएगी। जो संस्थाएं हमारे ग्रुप में एड ऑन हैं ऑलरेडी, वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मुझे जो है 9991997003 पर मैसेज कर सकते हैं इसकी डिटेल्ड गाइडलाइन के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।